Today we will discuss about decision making techniques, practical problems related to limiting factors analysis and optimum mix के बारे में आज हम देखने वाले हैं. Okay, so guys, welcome to the CMA finalist. Please like, share and subscribe. Myself Jyoti. Let's start with the illustration third, which is related to limiting factor analysis and optimum mix. इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमारे पास लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं. मीन्स हमारी कंपनी में जितने भी हमारी एसेट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम बना रहे हैं वो लिमिटेड है. हमें जो भी आर्ट्स दिए गए हैं वो लिमिटेड है, लेबर हमारी लिमिटेड है. उन्हीं को हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है. उन्हीं फैक्टर्स के अंदर हमें कुछ नया इंक्लूड नहीं करना है, उन्हीं को यूज करके उनका ऑप्टिमम मिक्स बनाना है. ओके, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. sorry, a manufacturer has 3 products A, B, and C. Current sales, cost, and selling price details and processing time requirements are as follows. Product A है, B और C. 3 प्रोडक्ट हमारे पास है. एनुअल सेल दे रखी है, हमारी सेलिंग प्राइस दे रखा है, यूनिट कॉस्ट दे रखी है और प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड पर आवर्स दिया हुआ है. जो हमारी प्रोडक्ट को बनाने में प्रोसेसिंग आवर्स लगते हैं वो दिए हुए हैं. The firm is working at full capacity. फुल कैपेसिटी में हमारे 13,500 आवर्स है पर ईयर. हम इतने आवर्स यूज कर सकते हैं मैक्सिमम. फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड इनटू यूनिट कॉस्ट बाय अ चार्ज ऑफ 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट्स. हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. जब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो हम आंसर नहीं निकाल सकते. ओके, तो ये ध्यान से देखिए. जो हमारे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, आर एब्सॉर्ब्ड इनटू यूनिट कॉस्ट. वो यूनिट कॉस्ट के अंदर एब्सॉर्ब है. okay? जो यूनिट कॉस्ट है उसी के अंदर है फिक्स कॉस्ट बाय अ चार्ज ऑफ 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जो कि वेरिएबल कॉस्ट के 200% के बराबर है. व्हाट इट हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी दी हुई है? प्रोडक्ट ए के लिए है 18. लेट्स से हमारी यूनिट कॉस्ट 18. अब हमारी फिक्स कॉस्ट इसी के अंदर है जो कि वेरिएबल कॉस्ट के 200% के बराबर है. राइट, मीन्स ये हमारा 1/3 है, ये हमारा 2/3 है. तो 18, 6, 12. अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 6 है तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 12 है. राइट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 200% के बराबर हमें दी हुई है, जो कि डबल. और हमारी फिक्स कॉस्ट किसके अंदर एब्सॉर्ब है? यूनिट कॉस्ट के अंदर एब्सॉर्ब है. तो इट शुड बी 18 इन टोटल. ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट बी के लिए अगर हम देखते हैं 24. अगर ये 24 है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 8 और हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 16. राइट, ऐसे ही हम प्रोडक्ट सी के लिए निकाल लेंगे. आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमारी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो आर एब्सॉर्ब्ड इनटू यूनिट कॉस्ट बाय अ चार्ज ऑफ 200% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. राइट, दिस प्रोसीजर फुली absorbs the fixed manufacturing overheads, assuming that processing time can be switched from one product line to another. Okay, हमारा जो टाइम है उसको हम स्विच कर सकते हैं प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग. द डिमांड एट करंट सेलिंग प्राइसेस प्रोडक्ट ए बी सी. हमारी डिमांड है वो 11,000, 8,000 एंड 2,000 है, जबकि हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं पर यूनिट प्रोडक्ट प्राइस 6,000, 6,000 एंड 750. द सेलिंग प्राइस आर नॉट बी ऑल्टर्ड. सेलिंग प्राइस को हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं. हम सिर्फ किसे स्विच कर सकते हैं? टाइम को स्विच कर सकते हैं, हमारे लेबर आवर्स को स्विच कर सकते हैं. You are required to calculate the best production program for the next operating period and to indicate the increase in net profit. Okay, that this program
should yield in addition identify the shadow price, ये हमें निकालना है, of processing hours। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। सेल्स देखेंगे हमारी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे, देन हमारा कंट्रीब्यूशन निकल करके आएगा। सबसे पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम अपना पर्टिकुलर्स रखते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं ए बी और सी। हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारा 20, 31 एंड 39। 20, 31, 39। नेक्स्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमें देखनी है। पहले हम यूनिट कॉस्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट किसके अंदर है, यूनिट कॉस्ट के अंदर है। तो यूनिट कॉस्ट कितनी है, यूनिट कॉस्ट हमें दी है 18, 24, 30। 18, 24, 30। अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1/3 ऑफ यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाला ना। 1/3 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है एंड 2/3 हमारी फिक्स कॉस्ट है यूनिट कॉस्ट का। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1/3 ऑफ यूनिट कॉस्ट विच इज 6, 8 एंड 10। तो आप सबको पता है हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल करके आ जाता है 20 माइनस 6 विच इज 14, 23, 29, 39 माइनस 10, 29। यूनिट कॉस्ट हमने किस लिए लिखी थी, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए थी इसलिए हमने लिखी है। बाकी हमें पता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है। अब ये कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग आर हमारे कितने हैं। प्रोसेसिंग आवर्स है हमारे 112, प्रोडक्ट ए बी सी 112। अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग आवर्स हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन पर आर हमारा कितना आ रहा है, 14 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 14, 23 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 23 एंड 29 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 14.50। ओके अब कैलकुलेट करना है इसको, 14.50 निकल के आएगा। तो अब हम इनको प्रेफरेंस देंगे। हमारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए प्रोडक्ट बी, शुड बी प्रोडक्ट बी, क्योंकि हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिल रहा है। देन हमारी प्रोडक्ट सी रहेगी, देन हमारी प्रोडक्ट ए रहेगा। तो ये हमारी प्रेफरेंस रहेगी। एक बार हम बुक में देखते हैं कैसे दिया हुआ है। तो देखिए सेलिंग प्राइस है 20, 31, 39। देन हमारी यूनिट कॉस्ट दी है 18, 24, 30 और इसमें से हमारी वेरिएबल कॉस्ट है जो 1/3 ऑफ यूनिट कॉस्ट है, तो 6 से 10। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे 14, 23, 29 आ जाएगा। प्रोसेसिंग आवर्स पर यूनिट दिए गए हैं हमें 112 जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। कंट्रीब्यूशन पर आवर आ जाएगा हमारा जब हम आवर्स को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको प्रेफरेंस दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट हम रखेंगे बी को, देन सी को, देन ए को। ओके अब हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। तो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए और फिक्स कॉस्ट चाहिए, राइट। हम क्या करते हैं,
सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो निकल के आता है। तो हमारा अभी कंट्रीब्यूशन आ चुका है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए पहले। हमारे प्रोडक्ट्स हैं ए, बी और सी। यहाँ पे हम टोटल देख लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स देखते हैं हमें कितनी दी है। नंबर ऑफ यूनिट्स है 6000, 6750, 6000, सॉरी 6750। ये हमारा 750 है। देन कंट्रीब्यूशन पर हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना था, 14, 23 एंड 29। 14, 23, 29। अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन दिस इनटू दिस, हमारी यूनिट्स ये हैं। पर यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा कंट्रीब्यूशन 14 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन टोटल में निकल के आ जाएगा, विच इज 84,000, 1,38,000, 121,750, टोटल 2,43,750। इन सबका टोटल हमने कर दिया एबीसी प्रोडक्ट का, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन ये रहा। देन हमें अब चाहिए फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, यूनिट कॉस्ट का 2/3। हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी दी गई है, यूनिट कॉस्ट है 18, 24, 30। इसका 2/3 करेंगे, 18 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा 12। तो ऐसे ही हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, 12, 16 एंड 20 हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज टोटल यूनिट 6,000, 6,750। इनसे मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट 72,000, 96,000, 15,000, इन टोटल 1,83,000। तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, ये फिक्स कॉस्ट है। जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बच जाता है, प्रॉफिट, विच इज 60,750। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट, राइट। जब देख लेते हैं, हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स है 6,000, 6,750। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 14, 23, 29, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला। टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन से, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देन हमारी यूनिट कॉस्ट हमने निकाली थी, विच इज 2/3 ऑफ यूनिट कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी हमारी, और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसमें से कंट्रीब्यूशन को लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 40। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ऑप्टिमम मिक्स निकालना है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट निकालना है। ऑप्टिमम मिक्स निकालने के लिए हम ऑप्टिमम मिक्स, हमारी ऑर्डर प्रेफरेंस क्या रही,
प्रोडक्ट्स थे हमारे ए बी सी एंड देन ऑर्डर प्रेफरेंस थी हमारी बी सी ए, राइट। ये हमने थर्ड पे रखा था, ये हमारा फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, बी सी ए। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। तो बी सी ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे हमने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस दी थी। नाउ प्रोसेसिंग आवर्स हमें कितने दिए हुए हैं, प्रोसेस आवर्स 112 हमें दिए हुए हैं। हमारी डिमांड कितनी है जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हमारी डिमांड है 11,000, 8,000 एंड 2,000। 11,000, 8,000 एंड 2,000 आवर्स कितने चाहिए हमें इसके लिए, आवर्स नीडेड, हमें इसके लिए आवर्स की कितने की जरूरत पड़ेगी, दिस इंटू दिस। 11,000 की चाहिए, 8 और 4, राइट, टोटल 23,000 आवर्स की हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे पास कितने हैं, मैक्सिमम आवर्स हम कितने यूज कर सकते हैं, हमें दिया गया है कि हम एनुअल जो हमारी कैपेसिटी है फुल वर्किंग आवर्स को यूज करने की, वो है 13,500 ओनली, 13,500 ओनली। जबकि हमें नीड कितनी है, अभी डिमांड कितनी चल रही है, 23,000, बट हमारे पास सिर्फ 13,500 आवर्स ही है। तो हमें ऑप्टिमम मिक्स करना है, मीन्स जो हमारे पास लिमिटेड फैक्टर्स हैं उन्हीं का हमें ऑप्टिमम मिक्स करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले हमें इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है फर्स्ट से, बी प्रोडक्ट से, तो हम इसको पूरे के पूरे आवर्स अलॉट कर देते हैं। देन हमें किससे मिल रहा है, सी से, तो इसको हम पूरे के पूरे आवर्स अलॉट कर देते हैं। अब हमारे पास कितना बचा, 8,000 और 4,000 हमने आवर्स यूज कर लिए, विच इज 12,000। हमारे पास 13,500 है, तो रिमेनिंग कितना हो, कितने बचे हमारे पास, 1,500 आवर्स हमारे पास बचे। तो वो हम प्रोडक्ट ए के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, ये हमने आवर्स को अलॉट कर दिया, आवर्स अलॉटेड। ओके, अब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के अकॉर्डिंग 1,500 आवर्स पर यूनिट, यूनिट प्रोसेसिंग आवर्स लग रहे हैं, वन एक यूनिट को निकालने में 1 आवर लग रहा है, तो 1,500। दिस वन 8,000 डिवाइडेड बाय 1, 8,000, 4,000 डिवाइडेड बाय 2, which is 2,000। ओके, अब कंट्रीब्यूशन हमारा पर यूनिट कितना आया था, कंट्रीब्यूशन हमारा पर यूनिट आया था 14, 23 एंड 29, राइट, 14, 23, 29। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे हम, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल करके आएगा, विच इज 21,000, 1,84,000, 58,000, टोटल 2,63,000 हमारा कंट्रीब्यूशन निकल करके आया। अब हम देखेंगे हमारी फिक्स कॉस्ट, ये हमने ऑप्टिमम मिक्स किया है, हमें क्या निकालना है, ऑप्टिमम मिक्स करके प्रॉफिट निकालना है। पहले हम देख चुके हैं हमारा प्रॉफिट कितना आया है, लेकिन अब हमें ऑप्टिमम मिक्स करना है, जो हमारी डिमांड है और जो हमारे पास आवर्स है उनको हमने ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करेंगे,
जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, पहले हम उसका प्रोडक्शन करेंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास आर्ट्स क्या है, लिमिटेड आर्ट्स है। तो हम अगर ऐसे यूज करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकल करके आएगा हमारे पास। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट हमने अभी निकाली थी। फिक्स कॉस्ट है हमारी टोटल 1,83,000। 1,83,000 हमारा रिमेनिंग, इसमें से ये लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट निकल करके आएगा विच इज 80,000। पहले हमारा कितना आ रहा था? 60,750 हमारा प्रॉफिट आ रहा था। और जब हम ऑप्टिमम मिक्स कर लेते हैं तो हमारा 80,000 आ रहा है प्रॉफिट। गॉट इट? देखते हैं बुक में कैसे दिया हुआ है। हमने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको लगा लिया, BCA। देन प्रोसेसिंग आर हमारे 112। डिमांड यूनिट्स हमारी 11,000, 8,000, 2,000 जो हमें बुक में दी हुई है कि ये हमारी करंट डिमांड चल रही है। हमारी डिमांड टोटल 23,000 की है, बट हमारे पास कंट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ 13,500 आवर्स ही हैं। तो हमने उनको यूनिट्स में निकाल लिया, यूनिट से डिवाइड करके हमें देन हमने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला। देन टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट निकल के आया, जो कि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बाद है। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे शेडो प्राइस दिया हुआ है, शेडो प्राइस हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखने की अलग से जरूरत नहीं है, बाकी फिर भी आप देख लो। ये हमारे पास टोटल मैक्सिमम आवर्स थे, राइट। और हमारे पास 8,000, 8,000 और 2,000 हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे। 8,000, 4,000, देन हमने 1,500 यूज किए थे क्योंकि हमारे पास केवल इतने ही आर्स है। तो इसी को बोलते हैं शेडो प्राइस, पर यूनिट के अकॉर्डिंग 112। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।